तो आज हम यूट्यूब अर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं। यूट्यूब अर्निंग, जब भी हम यूट्यूब ज्वाइन करते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये करोड़ों में कमा रहा है। ठीक है, कोई भी आप पॉपुलर यूट्यूबर रहेगा डेफिनेटली वो करोड़ों में कमाता रहेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूट्यूबर रहोगे या फिर कोई भी दूसरा यूट्यूबर रहेगा तो उसका जो अर्निंग है वो कितना रहता है, उसका अर्निंग पोटेंशियल, या फिर दूसरे आप यूट्यूब स्टार्ट करते हो उसका अर्निंग पोटेंशियल क्या रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में लोग नहीं सोचते, डायरेक्टली स्टार्ट कर देते यूट्यूब जर्नी। और उसके बाद उसमें बहुत सारी मेहनत है, आपको बैकग्राउंड रिसर्च करना पड़ेगा, आपको अप टू डेट रहना है, आपको कंटेंट फ्रिक्वेंटली क्रिएट करने पड़ेगी। तो ये सब करने के बाद आपको कितना अर्निंग होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि आप उतना एफर्ट डाल रहे हो, उसके बाद अगर आपको कुछ अर्निंग नहीं हो रहा है वट एवर, सो इट इज़ नॉट यूजफुल। तो मैं आपको इसमें क्लियर कट थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा, क्योंकि वो इट इज़ नॉट ईजी और एट द एंड आप उतना ज़्यादा कमा भी नहीं पाते। तो आपको रियली सोचना चाहिए कि आप रियली कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो या नहीं। क्योंकि अगर आप स्टार्ट करोगे, और यहाँ पे मैंने बहुत सारा ऐसा देखा है कि आप सोचते हो कि चलो कंटेंट बनाते हैं, आप उतना टाइम स्पेंड कर देते हो, क्योंकि आपको सबसे पहले मोनेटाइजेशन के लिए जो क्राइटेरिया अचीव करना है वही काफ़ी लोगों के लिए बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है। क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर आप बोले से कैसे भी करके ले लोगे, ठीक है, आप को मिल जाएंगे शॉर्ट्स से या फिर दूसरे से। लेकिन उसका दूसरा जो क्राइटेरिया है 4000 वॉच आवर्स टाइम, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। क्योंकि अगर आप उतना अच्छा कंटेंट नहीं क्रिएट करते देन इट विल बी डिफ़िकल्ट। तो वहाँ पर ही काफ़ी लोग ऐसे 3 महीना 4 महीना स्पेंड करने के बाद गिव अप कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मेन टॉपिक पे आते हैं हमारा जो अर्निंग का है। तो मेरे हिसाब से आपको सॉरी, शॉर्ट्स वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो, ठीक है, दो फॉर्मेट है। लॉन्ग वीडियो में आपका जो अर्निंग रहता है, राइट, सो 1000 व्यू पे कितने रुपए मिलते हैं। 1000 व्यू पे आपको कंसिडर $2 to $10 लेट से मिलते हैं। कहीं कहीं केस में $1 या $1.5 के आसपास भी मिलते हैं, उससे कम भी हो सकता है। लेकिन इन जनरल हम कंसिडर करते हैं आपको 2 to 10 डॉलर्स। ओके, और जनरली एडवर्टाइजमेंट जो भी रहता है उसके नज़दीक में, तो कंसिडर लेट से $2 या $3 पे हम आते हैं, क्योंकि वो जेनरिक वे है। अगर आपका कंटेंट दूसरा एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली है जिसमें बहुत सारी ऐड आ रही है तो वो ज़्यादा जा सकता है। लेकिन अगर $2 कंसिडर करते हैं, राइट, तो आप कंसिडर करो शॉर्ट्स, लेट्स से कंसिडर शॉर्ट्स। ओके, आप शॉर्ट्स बनाते हो, ठीक है, तो शॉर्ट्स पे कितना अर्निंग होता है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट्स में व्यूज़ पे कितना पैसा मिलता है। तो शॉर्ट्स में काफ़ी कम मिलता है। तो अगर एक शॉर्ट्स आपका व्यू हो रहा है, ठीक है, उसमें कितना एड आ रहा है वो अलग बात है। लेकिन कंसिडर करते हो उससे कम, अगर आप 10,000 व्यू पे लेट से $1 गेन, 10,000 व्यू से लेकर 100K तक आप $1 भी मिल सकता है। उसका जो अर्निंग है वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, तो अगर आप पहले शॉर्ट्स का अर्निंग कंसिडर करते हैं तो शॉर्ट्स का अर्निंग अगर ये लेते 10K के ऊपर आपको $1, 100K के ऊपर आपको $1 लेट से मिल रहा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि 100K से आप 1 मिलियन जाओगे तो आपका क्या होगा, $10 होगा। ठीक है, 1 मिलियन पहले, राइट, 1 मिलियन पे आपका हो जाएगा $10। और अगर आपका 10 मिलियन पे बेसिकली आपको मिलेगा $30। ठीक है, तो ये अर्निंग जो भी है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इन जनरल आप मैं बात करूँगा तो $30 आपको शॉर्ट से मिल जाएगा। और आपको मिलेगा अराउंड, लेट्स कंसिडर, लेट्स से यहाँ पर आपके 4000 वॉच आवर्स वाला क्राइटेरिया भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर भी आपका अर्निंग ज़्यादा नहीं रहता। तो ऑल ओवर आप देखोगे तो आपका अर्निंग ये सब टोटल व्यूज़ अगर आप करते हो तो अराउंड लेट्स से $40-50 तक आएगा। ठीक है, तो $40-50 आप कंसिडर करते हो तो उसका ऑल टुगेदर कितना अर्निंग का होता है, राइट, इन 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 टर्म्स ऑफ INR। तो अगर आप $100 कंसिडर करते हो तो 100 से कंसिडर तो $50 इटसेल्फ, राइट, सो $50 या फिर 60-70 या मैक्सिमम $100। ठीक है,
तो अगर आप $100 भी अचीव कर ले तो आई थिंक यू और आपके जो एड अर्निंग है काफ़ी अच्छे हैं, जो भी थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर। तो अगर आप थ्रेशोल्ड ही सिर्फ अचीव करते हो तो आपका अर्निंग 100 से डेफिनेटली नीचे रहेगा। तो 100 मतलब 8,000, राइट। सो आप कैसे कर सकते हो कि उसके हाफ अराउंड 50-60 लेट से रहता है। तो 8,000 से कम अगर आप 4,500 4,000 या 5,000 के आसपास आएगा आपका अर्निंग। तो मेरे हिसाब से आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगर आप कोई भी एक वीडियो के लिए उतना टाइम स्पेंड करते हो, सोर्स और दोनों आप रेगुलर अपडेट करते हो, तो आपको मिनिमम 4 आवर्स स्पेंड करने पड़ेंगे, 3 to 4 आवर्स। तो 3 to 4 आवर्स के हिसाब से आपका जो ये अर्निंग है वो काफ़ी हद तक कम है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इट इज़ यू नीड टू थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर एंटरिंग इनटू दिस, क्योंकि यहाँ पे मेहनत ज़्यादा है और यहाँ रिवॉर्ड डेफिनेटली आपको मिलेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म पे मिलेंगे, और आपका क्वालिटी वगैरह सब भी मैटर करता है। तो आप दूसरे को देख के आ रहे हैं देन इट इज़ नॉट गुड। सो यू नीड टू हैव अ स्ट्रेटेजी। आपको पूरा कि पूरा बराबर से स्ट्रेटेजी आपको बनाना चाहिए कि कैसे टाइप के वीडियो और कौन सा एडिटिंग टूल, कौन सी पैटर्न, ठीक है, यूज़ करेंगे, क्योंकि आपका पैटर्न भी थोड़ा यूनिक होना चाहिए, आपका स्टाइल है वो भी यूनिक होना चाहिए। तो ये सब कुछ मैटर करता है एट द एंड। अगर आप ये सब ऑब्स्टेकल है उसको कवर करते हो, राइट, उसको क्लियर करते हो, तभी आपका जो जर्नी है वो सक्सेसफुल बनेगा। तो डोंट थिंक डायरेक्टली एंड डोंट टेक इट इजी, बिकॉज once you start many obstacle will come. You need to think what topic I need to choose, okay, how do I prepare, what will be the quality of the video, how do I avoid the copyright strike, कॉपीराइट कैसे अवॉइड करें, कौन सा इमेज यूज़ करूँ, कौन सा वीडियो यूज़ करूँ। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स वेयर यू विल टेक स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। तो ये सब कंसिडर करके आपको अगर अर्निंग जो भी रीज़नेबल मिल रहा है, ठीक है, तो देन यू कैन गो फिट। बट आई वुड सजेस्ट थिंक 4 or 5 times बिफोर एंटरिंग इनटू दिस। दैट्स ऑल।